बंधुओं, पलायन समाधान नहीं है। हमें इस विज्ञान को समझना होगा, इस तकनीक को समझना होगा। वर्षों से हम बाहर देख रहे हैं, हमारी इंद्रियां निरंतर बाहर की ओर भ्रमण करती हैं, और जब उसे हम नियंत्रित करने जाते हैं, वर्षों के भीतर के वो संस्कार प्रतिक्रिया करते हैं, और ऐसे के अंदर हम पलायन करें, उसे छोड़ दें, ये समाधान नहीं है। समाधान क्या है? सबसे पहले मैंने 3 शब्दों की जो बात कही, काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती। काया योग, वचन योग और मनोयोग। हम काया से चलें, और काया को साधने के लिए यह आसन प्राणायाम काया को साधने का महान उपक्रम है। और जब हमारी काया सध जाती है, तो हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी, मैंने ऐसे ऐसे साधक देखे हैं अपने जीवन में, जो पद्मासन के अंदर जैन परंपरा में एक उपासना का एक उपक्रम है जिसे कहा जाता है सामायिक। 48 मिनट का कालखंड, पूरा सामायिक जो है पद्मासन में पूर्ण कर लिया जाता है। जब काया सध जाती है, और काया नहीं सधती है जब तक, तब तक व्यक्ति चंचल बना रहता है, और चंचलता बाधा है विकास के अंदर। सफलता का मूल मंत्र है एकाग्रता। काया सधने के बाद में दूसरा है वचन योग, वचन गुप्ती। चंचलता की मैंने चर्चा की, उस चंचलता को विराम के अंदर वचन गुप्ती, वचन योग का बड़ा महत्व। मैं अगर आपसे कहूं सरल प्रयोग कुछ योग की भाषा के, हमारे मुंह के अंदर जीभ की ये स्थिति है, इस तरह से उसे उठा के तालू की ओर लगाना, इसे खेचरी मुद्रा कहा गया। विचार कितने ही चंचल हो, आप 2 क्षण के लिए खेचरी मुद्रा का प्रयोग कीजिए, लगेगा कि विचारों के वहीं पर विराम मिल गया है। जब हमारी स्वर पेटी पर प्रेशर आता है, तो खेचरी मुद्रा हमारे स्वर यंत्र को, स्वर पेटी को साधने का और चंचलता के विराम का अचूक उपाय है। काया गुप्ती के द्वारा काया को साधे, वाणी और वचन को साधे, और तब आती है मन गुप्ती की, सीधा मन पर। लेकिन हमारे अनेक कवियों ने भी मन को बहुत कोसा। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। जबकि बेचारा मन दोषी नहीं है। मन से भी परे जो है वो है हमारा चित्त। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने मन पर बहुत चर्चा की। कार्ल गुस्ताव युंग ने उससे आगे साइक की चर्चा की, चित्त की। वास्तव के अंदर मैं आपसे अगर पूछूं, ये मेरे सामने पंखा है, क्या पंखा चंचल है? पंखा स्वतः चंचल नहीं है। पंखे को जब विद्युत का प्रवाह मिलता है, तब वह चलायमान होता है। हमारा मन भी जब उसको चित्त की रश्मियों का प्रवाह मिलता है, और इसीलिए मन को साधने के लिए भी हमें साइंटिफिक प्रक्रिया को समझने की जरूरी है। पहले हम तन को साधें, वाणी को साधें, और फिर मन को साधें। और इन तीनों को साधने के अंदर योग हमारा बहुत बड़ा सहायता करता है, सहायक बनता है। और इसीलिए योग का साधना के क्षेत्र में भी महत्व है। और साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा, अगर हम मेडिटेशन की बात करें, केवल मैं डीप ब्रीदिंग की अगर बात करूं, एकाग्रता की, एकाग्रता सक्सेस की है। मैं ये कह सकता हूं कि जितनी जितनी एकाग्रता उतनी उतनी सफलता, जितनी जितनी चंचलता उतनी उतनी विफलता। और उस सफलता की जो कुंजी है, जो की है, कंसल्टेट ऑफ माइंड,
और उसको साधने के लिए भी डीप ब्रीथिंग का प्रयोग जो है वो रामबाण औषधि साबित हो सकता है। तो ध्यान के द्वारा अलग अलग प्रयोगों के अलग अलग परिणाम हैं। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, मैं एंगर मैनेजमेंट के जब शिविर लगाता हूं डीप ब्रीथिंग के साथ कलर मेडिटेशन का प्रयोग भी, क्योंकि कलर का, रंगों का भी महत्व है हमारे जीवन में। और हम लोग ज्योति केंद्र पर ये पिट्यूटरी पिनियल की जो जगह है जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, सफेद कलर के ध्यान के साथ डीप ब्रीथिंग के प्रयोग से चंचलता पर नियंत्रित किया जा सकता है, एकाग्रता को साधा जा सकता है। अलग अलग प्रयोग है। मान लीजिए किसी को तनाव ज्यादा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलैक्सेशन का प्रयोग है, उस तनाव पर काबू पाया जा सकता है। किसी को नशे की आदत है, कान के आसपास प्रयोग कराते हैं ध्यान का, क्योंकि हमारे भीतर का ये ग्रंथि तंत्र, जिसके हार्मोन्स हमारे नाड़ी तंत्र में मिलकर के हमारे समग्र जीवन को प्रभावित करते हैं, योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम ग्रंथि तंत्र के स्राव को संतुलित करके स्वस्थ जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। नशे की आदत, मैंने ऐसे सैकड़ों प्रयोग किए हैं, मेरे सामने उदाहरण है। नशे और गुस्से के कारण से जिनके घर परिवार नरक बन रहे थे, किंतु प्रयोग से गुजरने के बाद में जब वो घर पहुंचे, घर वालों को विश्वास नहीं किए वही व्यक्ति है क्या? क्योंकि भीतर के ग्रंथि तंत्र के हार्मोन्स में बदलाव आता है और फिर उसके सामने तो वो उससे जो है नशा कर नहीं पाता है। ये भीतर से बदला, और ये भीतर का बदलाव जो है ये साइंटिफिक प्रयोग है। मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारे महापुरुष महान वैज्ञानिक थे,